बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हम मौजूद हैं रावलपिंडी में और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अली साहब। डॉक्टर अली साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, पूरे पाकिस्तान से इनके पास पेशेंट आते हैं और होम्योपैथिक के ज़रिए ये इलाज करते हैं। और आपको पता है कि आजकल हर एक शख्स को पथरी जो कि किडनी स्टोन, जिगर की पथरी होगी, गुर्दों की पथरी होगी, ये आम हो चुकी है। इसके हवाले से डॉक्टर अली साहब से पूछेंगे, क्योंकि अगर किसी से होम्योपैथिक के इलाज के हवाले से जब पूछा जाए रावलपिंडी इस्लामाबाद में, तो 80% लोग डॉक्टर अली साहब का नाम रिकमेंड करते हैं। तो डॉक्टर अली साहब से पूछेंगे कि डॉक्टर साहब, ये जो पथरी आजकल हो रही है लोगों को, इसकी वजह क्या है और इसको रोकने का तरीक़ेकार क्या है? जी डॉक्टर साहब। जी थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम। असल में पथरी जो है ना जी, ये बहुत कॉमन है हमारे यहाँ, स्पेशली पाकिस्तान इंडिया में। उसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि लोग पानी कम पीते हैं, और अगर पानी का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए तो बहुत सारे लोग बगैर किसी इलाज के भी ठीक हो सकते हैं। और ऊपर से जो हमारे यहाँ जो लोग हैं, पानी तो बिल्कुल ही कसरत से नहीं पीते, दूसरा इनकी खुराक भी ठीक नहीं होती। हमारे यहाँ बहुत कॉमन जो पथरी है वो गुर्दे की पथरी है, और गुर्दे की पथरी के भी अंदर फिर आपकी गुर्दे की नाली में आ जाती है, आगे ब्लैडर में आ जाती है। और दूसरी जो कॉमन पथरी है वो है आपकी पित्ते की पथरी। बहुत ज़्यादा है। पथरियाँ और भी बहुत जगह पैदा होती हैं, मसलन कहीं किसी और ग्लैंड में भी हो सकती है, जैसे पैंक्रेटिक ग्लैंड में भी हो सकती है, लेकिन वो रेयर होती हैं, कॉमन नहीं होती। आपकी प्रोटेट यहाँ आपकी सलेवरी ग्लैंड में बाद लोगों को बन जाती हैं, लेकिन कॉमन जो पथरी है वो गुर्दे की पथरी है। और दूसरा ये है, इसकी कैल्शियम की पथरियाँ बनती हैं, ऑक्सलेट की पथरियाँ बनती हैं। और ये ध्यान में रखें कि दो बड़ी कॉमन पथरियाँ बनती हैं, एक तो यूरिक एसिड की बनती है। तो उसमें हम एक पेशाब का टेस्ट करा के देखते हैं, जिनका पीएच लेवल जो है वो अगर हाई है तो फिर उनका जो पीएच है वो अल्कलाइन है, तो उसमें फिर बैक्टीरिया भी आ जाता है, और किसी बैक्टीरिया की वजह से भी गुर्दे में पथरियाँ बनती हैं। और फिर जिनका पीएच लेवल लो होता है, एसिटिक रिएक्शन जिनका यूरिन होता है, उनमें यूरिक एसिड की पथरियाँ बनती हैं। तो ये दो बड़ी वजूहत होती हैं। तो उनके लिए हम करते हैं, एक तो हम उसका यूरिन कल्चर भी करा लेते हैं और यूरिन एनालिसिस भी करा लेते हैं। उसमें वाज़ेह हो जाता है कि ये कौन सी पथरी। अगर कोई बैक्टीरिया है तो वो कल्चर में आ जाएगा, अदरवाइज पीएच लेवल से भी अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये यूरिक एसिड की पथरी है या कोई बैक्टीरिया की पथरी है। पथरी बनने की एक और वजह भी है कि आपका एक पैराथायराइड ग्लैंड होता है जो कैल्शियम को कंट्रोल करता है, और वो ख़राब हो जाए तब भी गुर्दे में पथरियाँ बननी शुरू हो जाती हैं। तो ये 3-4 तो कॉमन वजूहत हैं, और फिर इन 3-4 वजूहत को मद्देनज़र रख के कि कहीं बैक्टीरिया है, कहीं एसिटिक स्टोन्स हैं, यूरिक एसिड के स्टोन हैं, या पैराथायराइड ग्लैंड का फंक्शन डिस्टर्ब है, तो इन चीज़ों का एनालिसिस करके फिर हम प्रॉपरली इलाज करते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि गुर्दे की पथरी का इलाज हो जाता है ऑपरेशन के बिना, लेकिन जो पित्ते की पथरी है उसका इलाज नहीं है ऑपरेशन के बिना, वो ऑपरेशन के बगैर उसका कोई इलाज नहीं है, ऐसा भी समझा जाता है। इसमें कितनी सदाकत है? क्या दवाइयों से पित्ते की पथरी का भी इलाज हो जाता है? देखिए जी, ये तो मिसकंसेप्शन है ना जी। बेसिकली पित्ते की पथरी जो बनती है, पित्ता हमारा एक स्टोरेज है जो लिवर के साथ अटैच होता है। तो बेसिकली जो लिवर से बाइल बन के आता है, जिसको हम बाइलस कहते हैं, सुफरा भी उर्दू में कहते हैं, एक सिक्रीशन है जो लिवर बनाता है, और वो पित्ते में आके वो स्टोरेज होता है। इसी तरह स्टोर होता है जैसे आपकी घर में आपने कमेटी का नलका या सीडीए का नलका होता है, तो अपने घर में एक टैंकी रखी होती है, पहले उसमें स्टोर करते हैं, और फिर जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो इस तरह पित्ते जिगर में जो सिक्रीशन बनती है, जिसको बाइलस सिक्रीशन कहते हैं, उर्दू में उसको सफरा भी कहते हैं, तो उसका काम ये होता है कि आपके डाइजेस्टिव अमल में वो काम आता है। तो पित्ते में जब आपके स्टोर हो जाता है, तो जब आप खुराक खाते हैं तो वो उसमें इस्तेमाल होती है। तो जब आप इसको, पहली बात अगर हम इसको निकाल देंगे तो आपका सारा डाइजेस्टिव डिस्टर्ब हो जाएगा सिस्टम, और फिर वो सारी ज़िंदगी गैस के मसाइल में ही मुब्तला रहेगा। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत कंसेप्शन है कि पित्ते की पथरी ठीक नहीं होती। 100% पित्ते की पथरियाँ ठीक हो जाती हैं। उसे हमें लिवर के फंक्शन को इम्प्रूव करना होता है, और हमारे यहाँ बेशुमार ऐसी दवाइयाँ हैं जो पित्ते की पथरी को डिज़ोल्व करती हैं। जैसे वो पहले वो थिक सा मटेरियल आता है, वो पानी आता है, आप उसको गाढ़ा कर लें, गाढ़ा करके फिर वो गारे की शक्ल इख्तियार, जिसको स्लज कहते हैं, वो बन जाता है। फिर वो स्लज जो है वो सूख कर क्रिस्टल की शक्ल इख्तियार करते हैं। दैट इज़ द प्रोसेस।
जैसे आपने बारिश होती है तो कीचड़ हो गया, कीचड़ पे जब सूखता है तो क्रिस्टल की शक्ल अख्तियार करता है, इसी अच्छा तरह। डॉक्टर साहब, अब कुछ ऑपरेशन के जरिए लोग पित्ता ही निकाल देते हैं, तो ये अगर कितना मैं नुकसानदेह है? देखें, जब आपका पित्ता का फंक्शन मैंने आपको सिंपली बता दिया कि पित्ते का फंक्शन ये है कि वो आपकी बाइलस का स्टोरेज है और वहाँ से ड्रॉप की शक्ल में आपकी खुराक की नाली में आता है, जो आपके निज़ाम में रोल उसका प्ले करता है, वो आपके खाने को हजम करता है। तो जब आप पित्ता ही निकाल देंगे तो आपके पास स्टोरेज ही ख़त्म हो जाएगा, और जब आपको बाइलस की ज़रूरत होगी तो वो तो नहीं मिलेगा आपको। वो नहीं मिलेगा तो फिर आपके बहुत सारे मैदे के मसाइल पैदा होंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम के। तो ये खुदा ने यहाँ लगाया तो इसकी खास ज़रूरत है, और जब ये निकल जाता है तो वो लोग हमेशा निज़ाम की बीमारियों में मुब्तला रहते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये पित्ते और जिगर की पथरी में होम्योपैथी का जो इलाज है वो कहा जाता है थोड़ा स्लो है, लेकिन वो स्लो तरीके से उसके ऊपर अमल होता है, तो कितना अरसा तकरीबन उस पर लगता देखिए है? जी, एक आपको स्लो तो बिल्कुल ये गलत है। हमारी दवाई तो इतनी जल्दी काम करती है जितनी जल्दी आप ज़बान पे किसी चीज़ का टेस्ट महसूस करते हैं। मसलन आपने माल्टा खाया तो आपको 30 सेकंड से कम में आपको पता चल जाए कि मैंने माल्टा खाया, मैंने अमरूद खाया, मैंने सेब खाया, मैंने खजूर खाई। तो इतनी जल्दी दवाई होम्योपैथी की काम करना शुरू कर देती है। अब एक पथरी को बनते हुए साल लग गया या 2 साल लगे, हम अगर उसको कहते हैं जी महीने 2 महीने लगेंगे, डिजॉल्व होकर निकल जाएगी, तो ये कौन सा लंबा इलाज हुआ। उसको देखे ना पीछे बनते हुए कितना अरसा लगा है, तो वो वापस उसी तरह डिजॉल्व होकर निकल। बाद पथरियां तो रात को लोग दवाई खाते हैं तो सुबह निकली होती है, जो छोटी होती हैं या कहीं फंसी होती है तो वो जल्दी निकल जाती है उसको। अब ऐसे जैसे गुर्दे में एक स्ट्रैक गारना हुआ, ऐसे केकड़ी की तरह उसने पंजा जमाया होता है। 5-5, 3-3, 4-4 सेंटीमीटर के स्टोन होते हैं, उनको उनको निकालना, उनको ब्रेक करके, तो वो थोड़ा प्रोसेस होता है। अदरवाइज ये नहीं कहा जा सकता ना कि जी कि ये बहुत लंबा प्रोसेस है। उधर आप सबका नहीं निकाल देते हैं तो वो जिंदगी भर के लिए एक रोग है। तो अगर अगर कोई मरीज को आपको 2-3-4 महीने लग जाते हैं तो वो क्या, लेकिन ये 2-4 महीने की जब हम बात करूँ, ये हर मरीज में नहीं लगते। बात तो हमारे पास आते हैं, अगले दिन उठा के ले आते हैं, जी पत्ती तो निकल गई है। तो डॉक्टर साहब, इसमें जो खुराक का बड़ा अहम किरदार होता है, तो खुराक में कौन सी चीज इसमें जो 2-4 चीजें नुकसानदेह होती हैं बहुत ज्यादा है, और कौन सी चीजें जो इन पथरियों में फायदेमंद होती देखिए जी, एक तो जो स्टोन्स है ना, ये चावल बहुत ज़्यादा बनाता है। हमारा चावल का जो हमारा इलाका है, चावल उन इलाकों में खाए जाते हैं जहाँ पानी की फरात होती है। आपको पता है चावल पानी में ही उगता है, तो हमारा खित्ता जो है ये बड़ा ड्राई है, और ऊपर से हम चावल बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, ये स्टोन बनाते हैं। दालें स्टोन बनाती हैं, कैल्शियम के स्टोन बनते हैं। मैंने आपको प्रोसेस बताया कि आपका पैराथायराइड का, फिर इन्फेक्शंस होते हैं बड़े, उनकी वजह से स्टोन बनते हैं। तो फैट्स का इस्तेमाल कम करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, कोशिश करें कि सब्जियां खाएं, और यह चिकनाई को कम करें। चिकनाई अगर ज़्यादा कम खाएंगे तो आपकी जो खास करके गॉल ब्लैडर के स्टोन है ना, पित्ते के स्टोन, वो बनते ही चिकनाई की वजह से। तो बहुत ज़्यादा हम सारे दिन बाल्टी गोश्त ये चीज़ें कसरत से जो इस्तेमाल करते हैं, तो कोशिश करें घी आपका अच्छा होना चाहिए। तो ये चीज़ों पर कंट्रोल करें, और फैट्स का इस्तेमाल कम करें, और जो है पानी साफ कम से कम आपको मिलना चाहिए, जिसमें ऑलरेडी हम पानी पीते हैं, गदला पानी होता है, उसके ऑलरेडी उसमें मट्टी का अंसर शामिल होते हैं, तो वो ज़ाहिर है जो फिल्ट्रेशन नहीं होगी। अब सिंपल सी बात है कि आप घर को साफ़ करते हैं तो अच्छा पानी से धोएंगे तो साफ़ हो जाएगा। गुर्दे के लिए पानी की ज़रूरत है, ये एक फिल्ट्रेशन प्लांट है, आपका ब्लड वहाँ साफ़ होता है। तो वहाँ जितना आप पानी उसको मैसर होगा, इतनी जल्दी अच्छी तरीके से कहा जाता है कि कम से कम 8-10-12 गिलास रोज़ आपको पानी के पीने चाहिए, लेकिन लोग नहीं पीते। जी बहुत शुक्रिया जी, ये हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर अली साहब। ये आपने देखा होगा कि डॉक्टर साहब ने कहा पानी का जितना ज़्यादा हो सके इस्तेमाल किया जाए। तो इसी के साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।